जो एनर्जी है जहाँ से रिलीज होता है, जहाँ से अर्थक्वेक एनर्जी रिलीज होता है अर्थ के नीचे से, जैसे दो प्लेट आपस में आए वहाँ ज्वाइंट में, और वहाँ से एक पॉइंट से जहाँ अर्थक्वेक एनर्जी रिलीज हुआ उसी को हम बोलते हैं फोकस, अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड एनर्जी रिलीज। ठीक है। अब ईपी सेंटर किसको बोलते हैं? ईपी सेंटर क्या होता है कि जो फोकस के नज़दीक कि सबसे नज़दीक पॉइंट होता है ना, उसको एपी सेंटर बोलते हैं। मतलब कि ये इनसाइड में ये है, उसकी सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे परपेंडिकुलर रहेगा, नॉर्मल रहेगा, जो फोकस से होके उसको इंटरसेक्ट करेगा एपी सेंटर को, यानी कि नॉर्मल रहेगा। और सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन होता है अर्थक्वेक में वो एपी सेंटर के अराउंड होता है। और at the epicenter, if you're talking about, then the maximum destruction on that point, epicenter. If you nearby the epicenter, it may be destruction, but maximum if you at 100%. सेस्मोग्राफ क्या होता है कि बहुत प्रकार के डिफरेंट टाइप ऑफ जो वेव निकलता है, जो मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक एनर्जी जो रिलीज होता है फोकस से, वहाँ से क्या होता है बहुत तरह के वेव निकलते हैं, तो उसको सेस्मोमीटर से मापते हैं, उसको बोलते हैं सेस्मोग्राफी। रिकॉर्डिंग डिवाइस है सेस्मोग्राफी। और सेस्मोग्राफी सेस्मोमीटर से नापते हैं, रिकॉर्डिंग डिवाइस, और विद द हेल्प ऑफ सेस्मोमीटर। सेस्मोग्राम जो जैसे मान ली कि रिकॉर्ड कर ली कि इतना इतना हुआ, तो उसको जिस पे लिखते हैं उसको बोलते हैं सेस्मोग्राम। और फिर आपका आ जाए सेस्मिक वेव। सेस्मिक वेव क्या होता है ना कि जैसे फोकस से क्या हो ना, फोकस से अर्थक्वेक जो एनर्जी रिलीज हुआ, तो डिफरेंट टाइप में क्या होता है ना, डिफरेंट डायरेक्शन में जो वेव मूव करता है, जिस फॉर्म में वेव, उसको बोलते हैं सेस्मिक वेव। सेस्मिक वेव दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बॉडी वेव एंड सरफेस वेव। बॉडी वेव जो होते हैं उतने घात इंटीरियर होते हैं, सरफेस पे ये एक इंटीरियर नहीं होते हैं, सरफेस के अलॉन्ग रहते हैं, और सबसे घातक सरफेस वेव होते हैं। बॉडी वेव जो होते हैं वो क्या होते हैं? बॉडी वेव जो होते हैं पी वेव होते हैं, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। और जो सरफेस वेव होते हैं वो क्या होते हैं? एल वेव और रेले वेव। ये बहुत डिजास्टर होते हैं। जो पी वेव होता है, अगर हम बॉडी वेव में पी वेव का बात करते हैं, तो बी वेव मतलब प्राइमरी वेव जो होता है गैस से भी पास होता है, सॉलिड से भी पास होता है, लिक्विड से। सबसे पहले सॉलिड होगा, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। और सेकेंडरी वेव सिर्फ सॉलिड। और जो प्राइमरी वेव होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। ठीक है। ये पार्टिकल जो उसका वाइब्रेशन करेगा अलोंग द वेव के लॉन्गिट्यूडनल में ही करेगा। ठीक। और सेस्मिक वेव जो होता है ये सबसे फास्ट सेस्मिक वेव होता है। ठीक है। जो किसी इस रीचेस टू एनी सिस्मिक, देयरफॉर इट इज नॉट, मतलब कि सिस्मिक स्टेशन में सबसे पहले पहुंचता है, इस वजह से इसको प्राइमरी वेव बोलते हैं। ठीक है। ये वेव क्या होता है? इंटीरियर में मूव्स, जब ये अर्थ के इंटीरियर में मूव करते हैं ना, तो रिफ्रैक्शन कॉज करते हैं। और साउंड की स्पीड क्या होती है? 330 स्पीड, सबसे ज़्यादा सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद। यानी कि जैसे जैसे हम अर्थ के नीचे जाते जाएंगे, मतलब कि डेंसिटी बढ़ती जाएगी, जब डेंसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे साउंड जो लॉन्गिट्यूडनल जो साउंड जो स्पीड है वैसे वैसे वेव की बढ़ती जाएगी। डेंसिटी बढ़ेगी यानी कि स्पीड भी बढ़ेगी। यानी कि पहले जो आउटर सरफेस होता है 3.5 से 4.5, फिर 4.5 से 5.5, जो इनर का होता है 10 से 12 होता है। डेंसिटी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ कर रही है ना भैया। अगर ऊपर ईपी सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर किसी भी वेव को भेजेंगे तो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, सीधे चला जाएगा। ठीक है। अगर मेंटल और कोर का बात करें, वहाँ की दोनों बीच की डेंसिटी क्या है ना, बहुत हाई है। तो जब उसकी क्या बोलते हैं डेंसिटी हाई है, तो जो चेंज जो रिफ्रैक्शन एंगल भी है ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा उससे, तो इसलिए वो डायरेक्टली 105 से 140 पहुंच जाता है। और उस जोन को पी शैडो जोन बोलते हैं। मतलब कि और क्या होता है ना, पी शैडो जोन किसको बोलते हैं? जहाँ पे सेस्मिक स्टेशन उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। तो सेस्मिक स्टेशन डिटेक्ट नहीं कर, उसी को हम पी वेव शैडो जोन बोलेंगे। ठीक है। प्रीलिम्स के लिए 103 से 142 डिग्री। ठीक है। 105 से 140 विद रिस्पेक्ट टू फोकस इन सच एरिया पर। और डेंसर क्या होता है ना कि डेंसर में जाएगा यानी कि नॉर्मल की तरफ ज़्यादा जाएगा, तो इनर कोर में डेंसर है तो और भी जाएगा। और फिर जब इनर कोर से बाहर निकलेगा यानी कि रेयर में आएगा तो नॉर्मल से दूर भागेगा। दैट्स इट।
अगर हम सेकेंडरी वेव की बात करें तो सेकेंडरी वेव में क्या होता है ना कि ट्रांसफ़र वेव, ये ट्रांसफ़र वेव होता है और इसकी जो स्पीड होती है पी वेव से 60% कम होती है, मतलब पी का 60% होता है और वेव ये जो सिस्मिक स्टेशन है सेकेंड में पहुंचता है, इसलिए इसको सेकेंडरी वेव बोलते हैं सिस्मिक स्टेशन में। और ट्रांसमिट जो पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होता है सेकेंडरी वेव में, वो क्या होता है ना कि वेव के परपेंडिकुलर होता है, ट्रांसफर वेव का परपेंडिकुलर होता है, जबकि पी वेव में लॉन्गिट्यूडनल वेव के एलोंग था। अब एस वेव शैडो जोन, जैसे पी वेव शैडो जोन में 105 से 140 था, यहाँ 105 से 180 डिग्री है, क्योंकि 105 जहाँ शैडो जोन आया आने की सिस्मिक स्टेशन उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा और प्रीलिम्स के लिए 103 से 180। अब हम मानते हैं कि जैसे एस वेव से हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये क्रूड ऑयल है, गैस ऑयल है, गैस कैसे आइडेंटिफाई कैसे किया। क्या हुआ ना कि मेंटल से जब उसको एस वेव को गुजारा तो वहाँ से गुजरा नहीं, जो वहाँ से गुजरा नहीं तो देखा कि गुजरा नहीं, क्योंकि वो सॉलिड में गुजरता है, लिक्विड में तो गुजरता ही नहीं है, गैस में तो गुजरता नहीं है, तो समझिए कि वहाँ या तो लिक्विड होगा या तो गैस होगा। इस प्रकार से हम क्रूड ऑयल को वहाँ फाइंड किए। अब रहा बात की जब प्राइमरी वेव को भेजें तो क्या हुआ ना कि अब अंदर में तो लिक्विड है, तो उस हिसाब से स्पीड हम कैलकुलेट करके रखे थे पहले कि इनर कोर में भी वही स्पीड से जाएगा, लेकिन क्या हुआ ना कि जिस कैलकुलेटेड टाइम से हम निकाले उसके पहले पहुंच गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर में स्पीड उसकी बड़ी होगी। स्पीड कहाँ बड़ी होगी प्राइमरी वेव की, उसकी बड़ी होगी, उसकी स्पीड कहाँ बड़ी होगी, उसकी बड़ी होगी सॉलिड होगी तभी बढ़ सकती है, अदरवाइज नहीं है। तो जिस वजह से हम फाइंड किए कि इनर जो कोर है वो सॉलिड होगी। और 2900 किलोमीटर में क्या होता है ऐसे डिसअपियर हो जाता है, जिसकी वजह से हम फाइंड किए कि भाई ये तो डिसअपियर हो गया, मुझे कोई बात होगा जरूर। सेकेंडरी वेव को हम शियर वेव यानी शियर फोर्स शियर वेव के नाम से भी जानते हैं। एस वेव क्या हुआ ना कि 2900 किलोमीटर के बाद क्या हुआ, वो डिसअपियर हो गया, इसका मतलब एवरीथिंग इज बिलो इन लिक्विड। लेकिन क्या हुआ ना पी वेव कैन एक नोडल पोजीशन से दूसरी नोडल पोजीशन, अर्थ की दूसरी एंटी नोडल पोजीशन पे जब उसको गुजारा गया तो हम एस वेव के अनुसार क्या सोचे थे कि लिक्विड होगा, तो उस हिसाब से हम पी वेव को कैलकुलेट किए थे कि नहीं वो लिक्विड होगा, तो उसका कैलकुलेशन किए कि नहीं इस यहाँ इतना टाइम में पहुँचना चाहिए, लेकिन एक्चुअल टाइम से पहले पहुँच गया, यानी कि जो 2900 किलोमीटर के बाद जो पोजीशन ऑफ कोर का है इंक्रीज हो गया, इसका मतलब इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब है कि जो आउटर कोर इस लिक्विड 2900 किलोमीटर से 5150 और 5150 से 6370 ये क्या है सॉलिड है, तब फाइंड किया गया।